देश से राज्यसभा सदस्य बने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर, संपतियां उइके और कांग्रेस की विवेक कृष्ण तन्खा का कार्यकाल जून 2022 में खत्म हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा की दो और कांग्रेस की इस एक सीट के लिए मई में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी। राज्यसभा चुनाव के लिए भले ही 2 महीने का समय हो, लेकिन सियासत अभी से गरमाई हुई है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 29 जून 2022 को राज्यसभा सांसद एमजे अकबर और विवेक तन्खा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये दोनों 11 जून 2016 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वहीं राज्यसभा सांसद संपतिया उइके का निर्वाचन 31 जुलाई 2017 को हुआ था। वे केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे के निधन से खाली हुई सीट पर निर्वाचित हुई थीं। ऐसा माना जा रहा है कि 3 खाली होने वाली सीटों में से 2 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाएगी। ये जो मौजूदा परिदृश्य है विधानसभा में, जो जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा के विधायकों की संख्या, उस हिसाब से गणित यही रहना है। 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी और 2 भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार जिताने में सफल हो जाएगी। ये हो सकता है कि एक स्थानीय नेता को दे दें, आदिवासी के स्थान पर आदिवासी को दे दें और अल्पसंख्यक को रिप्लेस करके कोई और अल्पसंख्यक को दे दें। ये इस तरह का समीकरण भाजपा बना सकती है। और कांग्रेस में तो अंतिम समय तक रहता है। हमने देखा था कि मार्च 2020 में जब आखिरी चुनाव हुआ था तो केवल राज्यसभा के कारण ही सरकार चली गई थी। तो इसलिए जो है कमलनाथ जी अपने किसी चहेते को दिलाना चाहेंगे, बाकी लोग सहमत होते हैं नहीं होते हैं। वहीं भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के सामने संकट होगा कि उसे ओबीसी वर्ग को राज्यसभा में भेजने का दबाव झेलना होगा। हालांकि दोनों पार्टियों का कहना है राज्यसभा सदस्य तय करने की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की है, वही अंतिम निर्णय करेगी। मध्य प्रदेश से जो सीटें खाली होंगी उसमें कांग्रेस के कोटे में 1 सीट जो माननीय विवेक तन्खा साहब की वो ही रहेगी। अब वो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा कि हु विल बी कैंडिडेट। अभी तो तन्खा साहब मौजूदा के सांसद हैं हमारे राज्यसभा में। देखिए, राज्यसभा की सीटों का जो विषय है तो हम भारतीय जनता पार्टी में एक हमारा निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करेगा कि मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीट से कौन निर्वाचित होकर जाएगा, किसको उम्मीदवार पार्टी बनाएगी। यह निश्चित तौर पे हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय है। बहरहाल राज्यसभा में प्रदेश की कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के राजमणि पटेल और भाजपा के कैलाश सोनी ओबीसी वर्ग से हैं। इधर भाजपा की 2 सीटों पर आदिवासी नेता सुमेर सिंह सोलंकी और संपतिया उइके हैं, तो अनुसूचित जाति वर्ग से एल मुरुगन हैं और अल्पसंख्यक वर्ग से एमजे अकबर हैं। बाकी सदस्य सामान्य वर्ग से हैं। फिलहाल इस साल भाजपा को 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय करना होगा, जिसमें एक तो आदिवासी है। तो पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें बदलने का रिस्क शायद ही ले। वहीं अकबर की जगह ओबीसी को भेजने के लिए अभी से संगठन पर दबाव पड़ने लगा है। वैसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ओबीसी वर्ग का ही माना जाता है। कुल मिलाकर दोनों ही दलों को विधानसभा 2023 को ध्यान में रखकर राज्यसभा के लिए प्रत्याशी चयन करना होगा। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल।